दोस्तों फिर से आज मैं आप लोगों के लिए चुड़ैल का दुपट्टा पार्ट 13 लेकर आ चुका हूं। तो दोस्त आगे मैं ही बोल देता हूं। तो दोस्त मैं आप लोग को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर इस पार्ट को सुन लेंगे तो आपको बहुत ही दिलचस्प और मजा आने वाला है। दोस्तों आप लोग सोच ही रहे होंगे कि इसके कितने पार्ट है, तो मैं बता ही देता हूँ कि इसके 20 पार्ट है। अभी 13 पार्ट मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों चले 13 पार्ट की ओर चलते हैं। चुड़ैल का दुपट्टा पार्ट 13। रमन रेगिस्तान जंगल के बाहरी हिस्से की ओर बढ़ गया और पीछे पीछे कोस की लहर भी चल रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद रमन को रेगिस्तान खत्म होता सा दिखने लगा। उसने गिलहरी से कहा, आप लोग यहीं रुकिए, मैं जाता हूँ और पानी लेकर आता हूँ। गिलहरी रुक जाती है। रमन रेगिस्तान पार करता हुआ आगे बढ़ता है। कुछ दूरी पर उसे काली हुई नदी दिखाई देती है। वो काली हुई नदी को पहचानता है तो उसने हृदय भाव से नदी को सलाम किया और उसके किनारे किनारे चलने लगा। थोड़ी ही देर में वो उस तालाब तक पहुंच गया। उससे तालाब को देखा तो देखता रह गया। तालाब एकदम साफ और स्वच्छ, इतना साफ कि तालाब की तलहटी भी साफ दिखाई दे रही थी। पानी चमकता सा निर्मल बिल्कुल। उसने पानी भरने की सोची, मगर उसे लगा कि क्या पता ये तालाब किसी के अधिकतर क्षेत्र में है तो अनुमति लेना ठीक रहेगा। उसने हाथ जोड़कर सारे तरफ देखते हुए कहा कि तिरसा के मुख्य स्रोत, मुझे कुछ निरीह जीवों की मदद करनी है तो आपका पत्र जल चाहिए। या तो आप मुझे अनुमति दे या जिसके अधिकार में आप आते हो उनकी जानकारी दे। तभी एक आवाज आई, एक बूंद जल को हाथ मत लगा देना वरना वही भस्म कर दूंगा। रमन ने आवाज की दिशा में देखा तो एक बाबा, जिसका केवल कमर से ऊपर का हिस्सा ही था, वह हवा में तैरता हुआ वहां आ गया। रमन बोलता, बाबा क्या ये आपका सरोवर है? बाबा बोलता, हमारा तो ये पूरा क्षेत्र है, तुम मानव होकर भी यहाँ क्या कर रहे हो? रमन बोलता, आप तो परम ज्ञानी हो, आपको सब पता होगा मेरे बारे में भी और मेरे प्रयत्न के बारे में भी, पर मुझे लग रहा आप शीना तांत्रिक हो। बाबा बोलता, बहुत खूब सही पहचाना, अब चले जाओ यहाँ से। रमन बोलता, मैं पानी लिए बिना नहीं जाऊंगा। तांत्रिक बोलता, मुझे मजबूर न कर, तू निर्दोष से चला जाए यहाँ से। रमन फिर बोलता है, उन गिलहरियों से कौन सा पाप किया था जो आपने उनकी जीवन दुभर कर दिया? त्रिक चीखते हुआ बोला, झूठ बोला था, उन्होंने उसकी सजा मिली है उसे पूरे जंगल को। रमन बोलता, जिसने झूठ बोला था उसको आप सजा दे चुके हैं, ये निर्दोष है। हम तांत्रिक बोलता, हमें सही गलत का पाठ मत पढ़ा, तू चला जा यहाँ से। रमन बोलता, आप घमंडी हो, पर मैं भी पानी लिए बिना नहीं जाऊंगा। तांत्रिक बोलता, तू तैयार हो जा मरने के लिए। और कुछ मंत्र पढ़कर उसने एक शक्ति से रमन की ओर फेंकी। रमन ने अपना खंजर निकाला, आओ देखा ना था, और तालाब में कूद गया। शक्ति तालाब के ऊपर ही नष्ट हो गई। रमन तालाब से सर निकालता और तांत्रिक ने खूब शक्तियां छोड़ता, मगर वो डुबकी लगा देता और शक्तियां का कोई असर ना होता। तांत्रिक झल्लाता हुआ बोला, कैसे जानता है तू ये सब? इस तालाब में कोई शक्ति काम नहीं करती। रमन बाहर से निकाल कर बोला, जो तालाब खुद इतना निश्चल हो और पूरे जंगल को पाल रहा, वो निश्चित ही निर्दोष की मदद करेगा, ऐसा मुझे लगा और मैं इनकी शरण में आ गया। तांत्रिक बोलता, जब ये तालाब मुझे बचा रहा है तो मैं भी तुझे नहीं मारूंगा, पर तू यहाँ से जल कैसे ले जाएगा? ना तो तुझ पर कोई पात्र है और ना कोई और तरीका। जा बचा ले उस रेगिस्तान को और उन गिलहरियों को। अट्ठास कर तो तांत्रिक हवा में वापस हो गया। रमन तालाब से निकला और बहुत सोचा, मगर उसे कुछ समझ न आया। चारों तरफ रेत और कोई बर्तन भी नहीं लाया था। अगर कपड़े भी गीले कर ले वापस पहुंचते पहुंचते सूख जाते। एक बूंद पानी भी उस रेगिस्तान तक नहीं पहुंचा सकता। सोचकर बड़ा दुखी हो गया। फिर वो रेगिस्तान की तरफ बढ़ गया। थक हार का हाथ में खंजर ले वो रेगिस्तान में पहुंचा। सारी कोस की लहरें वही इंतजार कर रही थी। उसको वापस आ देख खुशी से उछल पड़ी और झूम पड़ी, मगर उसके खाली हाथ देख सबका चेहरा उतर गया। रमन ने सारी कहानी उन्हें बता दी। गिलहरी बोले, पात्र तो हम पर भी नहीं है कोई, क्या कर सकते हम? रमन सबके उदास चेहरे देखकर मुस्कुरा कर बोला, किसी को कुछ नहीं करना, ये देखो जल ले आया हूँ मैं। और खंजर की खाली खोल से पानी रेगिस्तान में उड़ेल दिया। देखते ही देखते सारा रेगिस्तान हरे भरे जंगल में बदल गया। घास झाड़ियां उग गए और पेड़ भी खड़े होते चले गए। गिलहरें नाचने लगी, खुदकने लगी। धीरे धीरे गिलहरे का आकार भी सामान्य हो गया। सारी खुशी से रमन के ऊपर चढ़ने उतरने लगी। रमन बोलता, वाह ये नजारा देखकर तो मजा आ गया। तभी एक गिलहरी आगे आए और बोले, हम सभी कोस गिलहर आपके दिल से आभारी हैं। रमन बोलता, ये तो फर्ज था मेरा। गिलहरी बोलता, आपको अब अपने सफर के अंतिम पड़ाव की ओर जाना और वो पाटर राज्य। रमन बोलता, पाटर राज्य क्या है? गिलहरी बोलते, हाँ आपका और चोरों की महारानी सुभाना के बीच सिर पे ये राज्य रह गया। इस राज्य को पार करके आप सुभाना तक पहुंच जाओगे। रमन बोलता, ठीक है, अब आप रास्ता बताइए। दोस्तों क्या रमन उस पाटर राज्य को पार कर पाएगा और चुड़ैल के रानी सुभाना से मिल पाएगा? जानने के लिए दोस्तों आप लोग अपने प्यारे हाथ से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करके कमेंट में पार्ट 14 लिखें।